वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में कारोबारी बरादरी की मुलाकात। अपने खिताब में कहा, मुल्की मफाद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, मसाइल का इदराक जरूरी है। बोले, हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करना होगा। आइंदा 5 बरस में बरामदात को दुगना, महंगाई और बेरोजगारी कम करेंगे। मुल्क के लिए जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना होगा। सरमायाकार मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हमें जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा, आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ आप भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ आप अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि IMF से हाथ ना मिलाते तो बाकियों से कैसे मिलते। मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म ने कराची में विफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत की। बोले, मुल्क का मौशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। शहबाज शरीफ ने सिंध में बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए विफाकी हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। कराची में वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात में ही वज़ीर आला सिंध ने मुतालबात की लंबी फहरिस्त थमा दी। विफाक से सिंध के पूरे फंड्स जारी करने की मांग। कहा, FBR ने 4 बिलियन रुपए नहीं दिए, लेकिन अब सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। शहबाज शरीफ की विफाकी वजीर खजाना को मुराद अली शाह को फौरी मिलने की हिदायत। FBR हुकाम को भी अहकामात जारी कर दिए। सिंध के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी वफाक में नून लीग की काबीना का हिस्सा नहीं है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, वज़ीर आज़म ने वफाकी बुज़रा को हिदायत दी कि वो सूबाई बुज़रा से राबते में रहें और मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने मौसस मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें की। सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर भी मिले। पाक ईरान तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ हुकूमत का अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ तैनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म का इख्तियार खत्म। वज़ीर आज़म का इख्तियार वज़ीरों, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द। वफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीका को पाकिस्तान के बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए, जिसने हजारों औरतों और बच्चों को शहीद किया। गजा में आज भी कत्ले आम जारी है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है, क्या हमें इसकी सजा दी जाएगी? मजीद कहा, अफगान तालिबान की कामयाबी पर अपने बयान पर आज भी कायम हूँ। अफगान तालिबान ने जिद्दोजहद से इस्तेमारी ताकत को शिकस्त दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस। 2018 से 2024 का रिकॉर्ड तलब। नैब का खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात मांगी गई। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल मुलाजमीन की अलग अलग तफसीलात देने की हिदायत। स्पीकर ऑफिस ज़राए ने नैब खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी।
हिंदू जिमखाना की मिल्कियत का तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। रमेश कुमार ने जवाब दिया, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस हैं। आजकल आपकी पार्टी कौन सी है, बदलती रहती है या वही है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, पीपल्स पार्टी में हूं। रमेश कुमार का जवाब, जहां भी हो एक पार्टी में रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकालमा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर जजेस कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज ने नोट में लार्जर बेंच तश्कील देने की बात नहीं की। जस्टिस याहिया अफरीदी समेत किसी जज ने बेंच पर एतराज नहीं उठाया। दरखास्त गुजारों के वकला की फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। सहाफी हफीजुल्लाह न्याजी दौरान समाअत आबदीदा हो गए। इस्तदा की, मेरा बेटा लापता है, मुलाकात नहीं कराई जा रही, मुझे नींद नहीं आती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हसन न्याजी का मामला हल करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत गैर मुअन्ना मुद्दत तक मुलतवी। निकाहनामे ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अगर निकाहनामे की शराइत या किसी एंट्री या कॉलम में इबहाम या शक हो तो इसका फायदा खातून को मिलेगा। अगर दुल्हन की मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन या उसके हुकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में कोई इबहाम हो तो उसे फरीकैन के असल इरादे से तय किया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तफसीली फैसला जारी किया। निकाह के लिए लड़के और लड़की की उम्र 18 साल मुकर्रर की गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने चाइल्ड मैरिज बिल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया। निकाह ख्वाह शनाख्ती कार्ड देखे बगैर निकाह ना पढ़ाए। सारा अहमद ने कहा कि कम उम्री की शादी लड़कियों की जिंदगी और सेहत के लिए संगीन खतरा। बिल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और UNFPA के ताबुन से तैयार किया गया। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी के टेस्ट निजी लैब से कराने का हुक्म। पीर तक टेस्ट करा के रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर इजहार बरहमी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। PTI में इख्तलाफात, शेर अफजल मरवत का नाम पब्लिक अकाउंट कमेटी से वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत और हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। बानी PTI ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया। बानी PTI ने हामिद रजा की नामजदगी के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी की। इससे कबल बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद किया था। पीपल्स पार्टी ने सिंध में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए निसार खोड़ो का नाम दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। पार्टी मामलात, वर्कर्स कन्वेंशन और जुमे से मुल्कगीर एहतजाज के मुताल्लिक मुशावरत की गई। ज़िमनी इंतखाबात में आवाम का PTI पर अदम एतमाद का इजहार। मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। PP रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम मज़ाक़ खेज। पार्लियामेंट बाजे बजाने का फोरम नहीं, आप ऑपोजिशन करें मगर ताल्लुकात खराब ना करें। नदीम अफजल चंद बोले कि गालम गलोच की सियासत आवाम से ज्यादती है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी बड़ा इशू, हुकूमत किसानों का माशी कत्ल होने से बचाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स ने पहली बार 72,000 का संगे मील अबूर कर लिया। 62 करोड़ डॉलर के करंट अकाउंट सरप्लस और मईशत में इस्तेकाम पर सरमायाकारों की एतमाद के साथ खरीदारी। 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 72,052 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 65 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1100 रुपए महंगा होकर 2,42,000 रुपए का हो गया। रवा साल कर्ज का हदफ 17.62 अरब डॉलर से कम करके 11 अरब डॉलर मुकर्रर। पाकिस्तान ने 9 माह में 9.8 अरब डॉलर कर्जा लिया। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 2 अरब डॉलर रहने का इम्कान। शरह सूद ज्यादा होने की वजह से 1.5 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड जारी करने का प्रोग्राम मुलतवी। कौमी असम्बली इजलास में गंदम की कीमत पर बहस हुई। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। सवाल पूछा, हमने 10 मिलियन टन गंदम क्यों दरामद की है? उमर नियाजी बोले, अपने किकबैक के लिए किसी ने गंदम की दरामद की इजाजत दी है। गंदम की दरामद पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया, वजीर आजम ने गंदम की दरामद पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ऐवान अगर समझता है तो इस इंक्वायरी कमेटी भी बनाई जा सकती है। पंजाब में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी, किसान सरापा एहतजाज। मलकपाल में किसानों का गंदम खरीदारी मरकज गोचरा के बाहर धरना। गंदम का रेट 5500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। शुरका का कहना है गंदम 3200 रुपए फी मन फरोख्त नहीं कर सकते। कंदकोट में आबादगारों को बारदाना ना मिलने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। सिंध हुकूमत ने गंदम की 4,000 रुपए फी मन इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी। गंदम की तैयार फसल से मुनाफाखोर फायदा उठाने लगे। किसानों से कम कीमत पर खरीदारी शुरू कर दी। 4 के बजाय सिर्फ 3,000 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने लगे। लाड़काना में गंदम की फसल के दावेदार किसान बारदाना के लिए ख्वार। किसानों का कहना है कि कटाई तक बेशुमार अखराजात होते हैं मगर मिलता कुछ नहीं। कम आमदन वाले अफराद के लिए पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट। 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 519 कनाल अराजी पर हाउसिंग मंसूबे की उसूली मंजूरी। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। घरों के नक्शे के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कम से कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में 1000 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। 30 अप्रैल तक असातिज़ा कमरों की तादाद और बजट का रिकॉर्ड तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जनूबी पंजाब में 5 लाख बच्चों को नाश्ता फराहम किया जाएगा। तलबा के बाद असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। पंजाब असम्बली इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। इजलास में वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से मुताल्लिक जवाब दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA हसन बुटर ने कहा, गुजरांवाला में अस्पताल सही तरह काम नहीं कर रहे, लोग मुश्किल में हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तमाम मराकिज़ सेहत फाल हैं। 30 जून तक अस्पतालों को मजीद अपग्रेड कर लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल ने तैयारी पकड़ ली। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात से पीर तक बारिश का अलर्ट। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ अजला में जुमेरात और जुमे को बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जुमे से पीर तक बारिश का इम्कान।